अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। परवेज़ मुशर्रफ के साहबजादे बिलाल अशरफ साहब भी बोल पड़े और परवेज़ मुशर्रफ एक बेहतरीन आर्मी ऑफिसर थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनको। और जो बातें की हैं ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे। नवाज़ शरीफ अब कितने मकबूल हैं, लोग बेचारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, चले पता नहीं क्या कहते हैं। इमरान ख़ान की मकबूलियत और कबूलियत, ये लफ्ज़ कबूलियत ऐसे किसी ने कहा है, मकबूल वो आज भी हैं क्या। और फील्ड मार्शल एक छोटी बात नहीं है, पहले इसी पे बात करते थे। देखें, फील्ड मार्शल एक एजाज़ की बात है। और कुछ लोगों का इस पे सवाल है कि जनाब फील्ड मार्शल होने के बाद लामहदूद इख्तियारात आ जाने। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज अगर फ़र्ज़ करें चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट एज में मौजूद है तो उस डेट पर रिटायरमेंट है, लेकिन एक बार याद रखिएगा एक्सटेंशन का राइट मौजूद है। मौजूदा हुकूमत जो है वो बिल्कुल एक्सटेंशन कर सकती, और वो कानून में तब्दीली हो चुकी है। और इमरान खान साहब के दौर में हुई थी, जब जनरल बाजवा साहब थे उसी वक्त हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को इस बुनियाद के ऊपर डिस्पोज कर दिया था। और ये जो कहना कि फील्ड मार्शल आके जब मर्ज़ी मार्शल आप लगा सकते हैं, ये मैं नहीं इतफ़ाक़ करता। और ना ही मैं समझता हूँ कि मुल्क में अभी मार्शल लगाने की गुंजाइश मौजूद है। मार्शल से बेहतरीन निज़ाम इस वक्त चल रहा है, हाइब्रिड निज़ाम है। और कसूर तो अगर होगा, अगर मार्शल लगना है तो मौजूदा हुकूमत का होगा। मौजूदा हुकूमत की नालायकी नाअहली है, और वो मैं नहीं समझता कि ये मार्शल की तरफ जाएंगे। कल उनको भी अंदाज़ा है कि मार्शल लगेगा तो उनका क्या हाल होगा। अभी तो उनके हाथ में है, हुकूमत इनके नाम पे चल रही है, ब्यूरोक्रेसी उन्होंने अपनी लगाई है। FIA, नैब, एंटी करप्शन तो किसी आता रहते उनके हाथ में, तो हाथ बंधे तो नहीं होना मौजूदा हुकूमत की, इनके हाथ तो खुले हैं। तो इसलिए मार्शल लॉ जो लगने वाली जो बात है ना, वो तोता मैना की कहानी मैं ऐसा भी फ़िलहाल समझता हूँ। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के फ़ैसले के बाद या इनके आर्टिकल 6 में तरमीम के बाद मार्शल लॉ लगाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। अपने आप को मौत को दावत देने के मुतरादिफ मैं समझता हूँ जो अभी है। हाँ, 27वीं आईनी तरमीम जब आएगी उसमें आर्टिकल 6 की ज़ुबान आप बदल लें, और ये मैं आज आपके साथ बात में शेयर करता हूँ। और मैं आपको पहले भी इस वक्त कहा था कि जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो आर्टिकल 6 में तरमीम की बातें हो रही थी। तो यहाँ आर्टिकल 6 में तरमीम की बातें होंगी, मार्शल नहीं लगना। हाँ, मार्शल अगर लगना है तो आर्टिकल 6 में तरमीम हो जाएगी। अगर आर्टिकल 6 में तरमीम, पैमाना दे रहता हूँ मैं आपको कि अगर आर्टिकल 6 में तरमीम हुई तो इसका मतलब ये है कि मार्शल लगने की तरफ चीज़ें जा रही हैं। ज़रा ये समझना है आपने, ये आप समझेंगे तो बारीकी से आपको चीज़ें समझ आएंगी। यानी ऐसे नहीं है, आपको बड़ी आसानी से ये बातें मैं सादा लफ्ज़ों में मैंने समझाने की कोशिश की है आपके सामने। तो मुझे तो नज़र नहीं आता है मार्शल का, और मार्शल लगाने की ज़रूरत क्या है इस वक्त, मेरी तो समझ से बाहर है। मार्शल के दौर में भी ऐसे हालात नहीं बने मुल्क के जो इस मौजूदा दौर के हालात रहे हैं, और जो कुछ आपके सामने हुआ सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। साबिक आर्मी चीफ जनरल सदर और कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव रहने वाले मरहूम परवेज़ मुशर्रफ के बेटे बिलाल मुशर्रफ ने कहा है कि उनकी नज़र में वालिद की जानिब से 2002 में कराया गया रेफरेंडम उनकी सबसे बड़ी गलती थी, गलत फ़ैसला था। और परवेज़ मुशर्रफ ने 30 अप्रैल 2002 को अवामी रेफरेंडम कराया था, जिसमें उन्होंने अवाम से सवाल किया था कि वो उन्हें आइंदा 5 साल तक बतौर सदर देखना चाहते हैं या नहीं। और मज़कूरा रेफरेंडम पर उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दीगर सियासी जमातों ने एतराज़ किया था, लेकिन इसके बावजूद रेफरेंडम कराया गया और नताइज में दावा किया गया कि 97% वोटर ने परवेज़ मुशर्रफ को आइंदा 5 साल तक बतौर सदर मुंतखब कर लिया। ये रेफरेंडम हुआ, रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर माजी में आपके सामने जो कुछ हुआ, जनरल अयूब, जनरल ज़ियाउल-हक, ये हर कुछ चीज़ हम देखते रहे। यानी ये कि नहीं, और फिर बहुत सी ऐसी कहानियाँ ऐसी हैं। बाहर कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट की जानिब से एक तस्वीर शेयर की गई है, मोदी और नवाज़ शरीफ की गठजोड़ जो जाहिर करती है। उसके कैप्शन पे लिखा है कि एक बिरयानी देश पर भारी। हमें नहीं समझ में आया कि इंडिया को बिरयानी का किसने बताया। अब ये पता नहीं है क्यों ऐसी बात वहाँ पर हो रही है।
इसलिए नवाज शरीफ को खुल के ये बातें करनी चाहिए थी कि जो बिलावल भुट्टो साहब या आसिफ ज़रदारी साहब कहते थे मोदी का जो यार है गद्दार है, तो ऐसी बात नहीं है। ये खुल के बात होनी चाहिए ना, सामने भी आनी चाहिए, वजाहत के साथ बात भी करनी चाहिए। बातें सारी अब होती हैं रिकॉर्ड के ऊपर, फिर हम वो देखते रहे। रोग आर्मी की बातें होती रही, सिरिल अलमेडा के हवाले से, गुलभूषण यादव के हवाले से, डॉन लीक्स, ये सारी बातें आप रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर गुलभूषण यादव वाले के बारे में जो बात नॉन स्टेट एक्टर जो बातें सारी करते रहे, वो हिस्सा रही हैं रिकॉर्ड पे। लेकिन हमारी यादाश्त कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं। कमज़ोर यादाश्त है ना, थोड़ा सा बादाम शदाम नहीं खाते हम लोग शायद, इसलिए। सियालकोट से खारियाँ मोटरवे को 4 रवैया की बजाय अब 6 रवैया बनाने का फ़ैसला किया है। सियालकोट से खारियाँ को, और 82 अरब रुपये लागत आएगी। और ये एक मकरूज़ मुल्क की तरजीहात है। क्या फ़र्क पड़ता है सियालकोट से कालाशाह काकू से चढ़ जाएं आप खारियाँ की तरफ को। नहीं, खारियाँ को वैसे मैंने मजाक मोटरवे पे चढ़ने की बात की है। अब खारियाँ से सियालकोट की ट्रेड कोई ना कोई तो होगी, यानी इसका, या ये पॉसिबिलिटी है कि सियालकोट से आप इस्लामाबाद अगर जाना है आपने, तो आप इधर खारियाँ से रास्ता ले लें। चलें, कोई ना कोई तो माइंड में ज़हन में है। और ऐसा मुल्क जो 135 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे तले दबाओ और सालाना बजट IMF के बगैर नहीं बन सकता, सोचना है इस बात को। ऑपरेशन बनियान मरसूस के बदले सबको तरक्की दी जा रही, मगर एक ऐसे शख्स को हम भूल रहे हैं जिसका इस जंग में बहुत किरदार है, और वो खामोश मुजाहिद है। खामोश था पहले भी और अब भी खामोश है। और इस जाज़ इंसान को किसी की तवज्जो की ज़रूरत नहीं। और बात बड़ी वाज़े तौर पर है, नवाज शरीफ ने कहा कि डिज़ाइन उन्होंने किया, सारा लीड उन्होंने किया, तो जैसी बातें भी की, लेकिन किसी ने घास नहीं डाली इस बात को सामने रखते हुए। किसी ने घास नहीं डाली इस बात को, ये समझना है आपको। या तो घास डली हो फिर समझ में बात आती है, ठीक है ना जी। आज उन लोगों की मौत है जो साबित करते थे कि इमरान खान और PTI एंटी स्टेट है। इमरान खान ने अपनी और पार्टी के ऊपर तमाम मुजालिम को पसे पुश डालकर जंगी सूरत हाल में फ़ौज के साथ खड़े होकर ये साबित किया है कि वो सिर्फ कहने की हद तक नहीं बल्कि ईमान की हद तक ये यकीन रखते हैं कि मुल्क भी मेरा और फ़ौज भी मेरी। और दूसरी तरफ से पैगाम आना चाहिए कि वह आवाम के दरमियान दूरियां डालने वालों का साथ नहीं बल्कि इस कौमी यकजहती को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करेंगे। और यहाँ मैं बात करता रहा हूँ, मैंने जैसे 9 मई के हवाले से कहा था कि इस पर जनरल एमनेस्टी दें। मैं वो बंदा हूँ जो 5 जून कब से 5 जून 2023 में बात की थी। 9 मई 2023 में जब वाक़या हुआ था उस वक्त मैंने कहा था, मैंने TV चैनल्स पे हर जगह मैंने कहा, देखिए अगर वो हुआ होता तो शायद ये ऐसे हालात ना होते। मोराइल अपनी जगह बुलंद रहता। और एहतजाज पर पुलिस की फायरिंग के बाद कारकुनान ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन के घर को आग लगा दी और तमाम पुलिस वालों की चौकियों से निकालकर सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया। क्या ये पंजाब में मुमकिन नहीं? मैं ये तो नहीं कह रहा है, लेकिन है ना जी, वहाँ पर लोग आते हैं, फ्रंट पे लड़ाई करते हैं, मार कुटाई करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, लेकिन वो अपने हक़ के लिए निकल रहे हैं। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ना प्रोवोक कर रहा हूँ इस बात को। और 27वीं तरमीम आने वाली है, और अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तरक्कियाँ, प्रमोशंस, और शहबाज शरीफ से जितना काम लेना था लिया जा चुका। मैंने आपको पहले कहा था कि 4 से 6 हफ्ते हैं। शहबाज शरीफ से जितना काम लिया जाना था ले चुका है, और नवाज शरीफ की कहीं ना कहीं खामोशी टूटने वाली है। इतने भारी कदमों के साथ चलना इतना आसान नहीं है। और देखते हैं वो फटेगा कब, वो लावा कहीं जाने, लावा उबल रहा है, कर रहा है, और सारा कुछ अवाम को बताएंगे जो किया उन्होंने किया। भाई आप कसूर हुआ ना बराह रास्त नवाज शरीफ साहब इस सारे प्रोसेस के अंदर। जो कुछ करना था आपने कर दिया, मिला क्या आपको? सिर्फ चंद केसों से रहाई, और क्या मिला आपको? लेकिन अवाम के साथ जो जुल्म किया वो सारा आप समझते रहिएगा।
नुसरत जैद से सवाल किया गया, अफ़गानिस्तान के फलों पर मुश्तमिल ट्रक वाघा के इस तरफ खड़े थे, उनको भारत भिजवाने में पाकिस्तान ने भी सफारती किरदार अदा किया कि अफ़गानियों की तिजारत जाने दो। क्या ये दुरुस्त बात है? नुसरत जावेद ये जो पाकिस्तान ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने थे मास्टर स्ट्रोक खेला, और इसमें सादिक खान और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी ने इंतहाई तेज़ी के साथ मुस्बत मैसेज भेज दिया। अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि करम का रास्ता भी खोल दिया गया। इस रीजन में ये मुश्किल ही कोई ऐसा मुल्क का जो चीन को इनकार कर सके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।